नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फॉर ईवीएस ओनली फॉर ईवीएस पर्यावरण के लिए। ये हमारा यूपीटेट एचटेट और यूपीटर प्लस सी में इसमें लगभग 5 मार्क्स और इसमें लगभग 30 मार्क का पोर्शन है हमारा। देखते हैं हम टॉपिक वाइज अपना कंटेंट कंप्लीट करिए। इसमें देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा कोस्टल रेगुलर जोन CRZ। देखिए, समुद्र तट के पास निर्माण कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमों को क्या कहते हैं? कोस्टल प्रोजेक्शन एक्ट, ब्लू इकोनॉमी रूल्स, कोस्टल रेगुलेशन जोन या मरीन बाउंड्री लॉ। तो इसमें होगा हमारा CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जोन। ऑप्शन होगा हमारा सी का आंसर। ठीक, देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। समुद्र के किनारे का इलाका बहुत संवेदनशील होता है। क्या? समुद्र के किनारे का इलाका बहुत संवेदनशील होता है सुनामी या हाई टाइड से बचाव के लिए और समुद्री जीव के संरक्षण के लिए। तट से कुछ दूरी जैसे 500 मीटर तक निर्माण कार्य पर पाबंदी या कड़े नियम होते हैं। इससे अलग अलग जोन CRZ1, CRZ2, 4 तक में बांटा गया है। CRZ1 सबसे सुरक्षित इलाका होता है, जैसे मैंग्रोव या कोरल रीफ वाला क्षेत्र। ठीक, थोड़ा सा चित्र की सहायता से समझ लें। देखिए किस तरीके से डिवाइड होता है। तो ये सबसे सुरक्षित एरिया कौन सा होता है? हमारा ये वाला सबसे सुरक्षित एरिया CR1। इसमें क्या होता है? हमारा निर्माण कार्य प्रतिबंध, केवल आवश्यक सुविधाएं होती हैं इसमें। और कौन कौन सी चीज़ होती हैं? तो मैंग्रोव, कोरल रीफ और समुद्री कछुए इस टाइप के होते हैं हमारे। दूसरा होता है हमारा विकसित तटीय क्षेत्र। इसमें कड़े नियम के साथ सीमित निर्माण की अनुमति होती है। कुछ निर्माण की, जैसे विकसित शहर। जो नंबर 3 हमारा, तो इसमें क्या होता है? हमारा ग्रामीण तटीय क्षेत्र होते हैं, नो डेवलपमेंट जोन। इसमें क्या होता है? हमारा मछुआरों के घर वगैरह बना देते हैं, खेती बागवानी इसमें की जा सकती है। और फोर्थ होता है हमारा जलीय क्षेत्र। इसमें क्या है? प्रदूषण और पारंपरिक मत्स्य पालन पर ध्यान रखा जाता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं? मछुआरे वगैरह अपना वो करते हैं, जीवों को पकड़ते हैं, समुद्री जीव पाए जाते हैं इनमें। ठीक, और इसमें 2 लाइन होती है हमारी, LT और LTL, और दूसरी HTL। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक होगा हमारा जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है हमारा? देखिए, किसी क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कम से कम कितनी स्थानिक संवेदनीय पौधों की प्रजाति वहां होनी चाहिए? नहीं तो तो 500, 1000, 1500 या 2000। देखिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हॉटस्पॉट वह जगह है जहां बहुत ज़्यादा जैव विविधता होती है, लेकिन उसे खतरा भी उससे ज़्यादा होता है। इसके लिए 2 शर्तें क्या हैं अनिवार्य? किसके लिए? हॉटस्पॉट के लिए। एक, शर्त 1 क्या है? वहां कम से कम 1500 ऐसी पौधों की प्रजाति हो जो दुनिया में और कहीं नहीं मिले। दूसरी कंडीशन, वह इलाका अपनी 70% प्राकृतिक वनस्पति खो चुका हो। भारत में कितने हैं ये? भारत में ये 4 हैं, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और प्रमुख हॉटस्पॉट हैं। ठीक, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। देखिए थोड़ा चित्र की हेल्प से, तो इसमें आंसर होगा हमारा कौन सा? सी आंसर होगा हमारा। कम से कम 1500 पौधे की प्रजाति ऐसी होनी चाहिए जो कहीं और दूसरी जगह ना मिले, और 70% अपनी वो खो चुका हो। देखिए, तो भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? 4 है। कितने? ये हैं 4। पहला हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा जो म्यांमार और उसकी बाउंड्री पर है, ये नेपाल और भारत की बाउंड्री पर है, और एक हमारा पाया जाएगा ये सुंडालैंड। कहाँ पर? हमारा अंडमान निकोबार में। और एक होगा हमारा पश्चिमी घाट, केरल। शर्तें क्या है? तो कम से कम 1500 पौधों की प्रजाति हो, और दूसरी शर्त क्या है हमारी? 70% से अधिक वनस्पति खो चुका हो, शेष 30% हो और कहीं और ना पाई जाती हो। देखिए हमारा तीसरा टॉपिक, चक्रीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया है। लो बनाओ फेंको क्या है? मेक डिस्पोज। लो बनाओ फेंको मॉडल के बजाय RRR, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल,
रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल पर आधारित अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था। चलिए देखते हैं थोड़ा थ्योरी के साथ। पुरानी सोच कहती है साधन निकालो, सामान बनाओ, कचरा फेंक दो। लेकिन सर्कुलेशन इकोनॉमी कहती है न, कचरा कुछ होता ही नहीं। एक चीज जब पुरानी हो जाए तो उसे फेंकने के बजाय फिर से कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करो। जैसे पुराना मोबाइल के पार्ट्स निकालकर नया इलेक्ट्रॉनिक सामान बना लिया जाता है। ठीक, चित्र की हेल्प से देख लें थोड़ा सा। इसमें क्या है हमारा, पुराना, नया, निर्माण, उपयोग और कचरा। ठीक है, क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, उपयोग कर लेंगे और उठाकर फेंक देंगे। नई इकोनॉमी, क्या करेंगे, निर्माण कार्य हो गया, उपयोग हो गया, मतलब उपयोग हो गया, फिर बताओ, बनाया, यूज करा, फिर क्या बताओ, मरम्मत करी, और उसके बाद फिर हमारा क्या, कच्चे माल के रूप में पुनः उपयोग कर लिया। ये था हमारा ट्रिपल आर का प्रोसेस, इसे बोलते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको कंसेप्ट क्लियर सीरीज बड़ी अच्छी सीरीज है, देखते रहिए रेगुलर।